हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको ये सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। वो कैसे सॉल्व करने हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले इक्वेशन लिखी हुई है, स्टेटमेंट दी गई है कि 10 स्टूडेंट हैं, मतलब 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं जो कि एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसके और इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन बॉयज़, मतलब 4 गर्ल्स ज़्यादा है लड़कों से, और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, वो कितनी है, वो है मेरी x, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, हम कितना ऐड कर वो मान लेंगे y, ठीक है। अब देखो इक्वेशन के मुताबिक x प्लस वाई हमारा 10 दिया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है और ये दोनों हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये होगी इक्वेशन 1। अब हमारे दूसरे में बोला है कि लड़कियां ज़्यादा है। जब लड़कियां ज़्यादा है 4, तो कैसे निकलेगा कि गर्ल्स में से बॉयज़ माइनस होंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमको इसके 2 पॉइंट चाहिए। दो कैसे, देखो ये थोड़ा गलत बन गया। 2 पॉइंट चाहिए हमको इसके ग्राफिकली। अब हम वो 2 पॉइंट निकालेंगे, x और y। सबसे पहले पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x यहीं रह जाएगा 10 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो 10 y की जगह मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, y की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, तो आएगा 6। तो एक वैल्यू मेरी 4 होगी, दूसरा होगी मेरी 6, क्योंकि x मेरा 6 आ गया। अब x इज इक्वल टू 10, अब मैं y की जगह क्या रखूँ, अब मैं रख लेता हूँ 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो 5 मेरी वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरीके से अब इसमें करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल, तो एक मिनट, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया। अब सेम वही चीज़ हम इसमें भी करेंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रखना है मुझे, प्लस x की जगह क्या, मतलब y की जगह क्या रखूँ, 1 रख लेता हूँ। तो 1 रखूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो आपको अब क्या रख सकता हूँ मैं, 4 प्लस 2 रख लेता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये मेरा 2 और 6 हो गया। अब मुझे इसको ग्राफ पे शो करना है। जब मुझे ग्राफ पे शो करना है तो वो कैसे होगा, देखो मैं पहले ग्राफ पे बना चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जो भी मेरे पॉइंट थे पहले वाले इक्वेशन के, x अपॉन वाई था ना, उसके जो मेरे पॉइंट आए थे वो आए थे 6 और 4। मैंने पेन का कलर चेंज किया है ताकि आपको ग्राफ पे आसानी से शो हो जाए। तो 5 एंड 5, तो कंफ्यूज मत होना थोड़ा। यहाँ पे ये हो गए मेरे फर्स्ट वाली इक्वेशन के, और सेकंड वाली इक्वेशन के जो मेरे पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो थे मेरे 5 एंड 1, और दूसरे में 6 एंड 2, ठीक है, ये थे। अब देखो 6 और 4 लिया, एक्स एक्सिस पे कितना है 6 और वाई एक्सिस पे 4, तो एक्स एक्सिस पे 6 कहाँ आ रहा है, देखो ये मेरे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना है 6 ये रहा और 4 ये रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मेरा एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया। तो ये कितना हो गया 6, और ये मेरी 4 की वैल्यू आ गई। दूसरे में 5 और 5 है, 5 मेरा ये रहा, ठीक है, 5 मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट आ गए 5 एंड 5, ठीक है। अब दूसरे में देखो x पे 5 है, y पे 1 है, x पे मेरा 5, y पे 1, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 5 अपॉन, मतलब 5 1, ठीक है। अब मेरा देखो x पे 6 और y पे 2, x पे मेरा 6 y पे 2, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। तो ये कितने हो गए 6 और 2 का ये मेरा पॉइंट है। अब देखो इससे जाती हुई एक लाइन जाएगी जो इन दोनों पॉइंट को टच करती हुई गई है, एक लाइन मेरी यहाँ से खींची जाएगी जो इन दोनों पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगी, ये वाला पॉइंट कौन सा, देखो ये वाला पॉइंट आ गया,
ठीक है। तो ये कितना आ गया, x पे मेरा 7 है और y पे मेरा 3 है। तो ये जो x पे मेरा आ गया इसका 7 और y पे आ गया 3, तो ये ही दोनों मेरे पॉइंट हो गए, x और y। अब ये कैसे पॉइंट हो गए, x की वैल्यू मेरी 7 आ गई, y की 3 आ गई। अब देखो इसको हम करते हैं, तो वो कैसे होगा, देखो ये रहा मेरे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारी नंबर ऑफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि मेरी x थी, x की वैल्यू कितनी थी 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज y की वैल्यू कितनी है, जो कि है मेरी 3। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जब अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोट करी होगी, देखो x और प्लस y मेरा कितना हो रहा था, वो 10 हो रहा था, और इन दोनों का भी सम करोगे वो भी 10 ही आएगा, और माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टू कॉस्ट टुगेदर, इन दोनों की कॉस्ट दी गई है मिलाकर, ये कॉस्ट है ₹50, एंड 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट मेरे को ₹40 दी गई है। तो हमको फाइंड करना है, कॉस्ट निकालनी है एक पेन की और एक पेंसिल की। तो सेम वही चीज करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो कितना ले लेंगे हम, x ले लेंगे, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये कितना ले लेंगे, ये हम y ले लेंगे। ठीक है, जब हमने इसमें इतना ले लिया तो अब यहाँ देखो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट मेरे को 50 दी गई है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट मतलब 5x प्लस 7 पेन की कॉस्ट मतलब 7y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन हो गई 1। अब इधर कितना दिया है, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5x मेरा यहीं रहेगा इज इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा इधर, क्योंकि प्लस में माइनस चला जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब मेरे को ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो ये 5 से कट जाए। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू रखना, कोई ऐसी मत रखना जिसके अंदर पॉइंट में परेशान हो। तो सबसे पहले तो मैं 0 ही रख लेता हूँ, 50 माइनस 7 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो बचा कितना 50 अपॉन 5, तो आंसर आ गया मेरा 10। अगर मैं वैल्यू यहाँ 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी मेरी 10। अब x इज इक्वल टू 50 माइनस, साथ में क्या रखना है, ऐसी वैल्यू रखना जो कटने के बाद ऐसे नंबर आए जो 5 से कट जाए, तो 3 रख लेते हैं। ठीक है, 5 7 पंजे होता है मेरा 35, 35 अपॉन 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन 5, 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5, सॉरी ये मेरा 5 है, 3 नहीं है, ये मेरा 5 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 5 रखूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, पहले इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसमें क्या करूँ, इसमें मैं चलो x को इधर ले जाता हूँ, 5y 46 माइनस 7x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, इतना आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं हर बार y की वैल्यू पुट करता था, इस बार x की वैल्यू मतलब पुट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू 46 माइनस, ऐसी वैल्यू रखना जो 5 से कट जाए, क्योंकि इधर 46 है, तो पहले हम क्या रखेंगे, हम पहले में रखते हैं 3, 7 या 21, 3 से मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया 46 माइनस 21 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया, मतलब 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आएगा इसका 5, 5, तो ये कितना आ गया 5। अब अगले में क्या रखें, 46 माइनस 7, अब क्या रखें वैल्यू जो कट जाए। अब मेरे को इसमें ना 56 दिखाई दे रहा है, 7 अट्ठे 56, क्यों, क्योंकि 56 कटेगा और 46 मतलब 46 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 मेरा 5 से कट जाएगा,
तो हम कितना रखेंगे इसके अंदर, 8 रख लेते हैं। 5 से मेरा कट भी जाएगा, कैसे 46 माइनस 8 सत्ते 56 अपॉन में 5, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 10/5। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो 10 है मेरा माइनस के साइन के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा 56 बड़ा है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आएगा मेरा -2। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब देखो इसको भी मेरे को ग्राफ पे शो करना है, मैंने पहले ही बनाया तो मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जो मेरे x और y के पॉइंट आए थे, ठीक है, x और मेरे y के जो मेरे पॉइंट आए थे इक्वेशन 1 के, वो कौन से थे, वो 10 और 0 थे और 3 और 5 थे। पॉइंट 1 मतलब इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के कौन से थे हमारे, इक्वेशन 2 x और y के जो मेरे पॉइंट्स थे वो थे 3 और 5, 8 और -2। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे 10 और 0, x पे 10 है, x मेरा ये रहा 10 और 0, तो ये वाला मेरा पॉइंट 10 और 0 हो गया। ठीक है, अब x पे 3 है और y पे 5 है, x पे 3 है, y पे मेरा 5 है, तो ये रहा, ये कितना हो गया मेरा, 1 मिनट, ये वाला पॉइंट नहीं है, x पे मेरा 3, x पे 3 है, 1 2 3, ठीक है, और y पे मेरा है 5, हाँ ठीक है, ये रहा 3 एंड 5, एक पॉइंट आ गया मेरा ये वाला। अब देखो अगला, अगला कितना है, x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, ये तो सेम ही पॉइंट आ गया। ठीक है, और एक कितना, x पे मेरा 8 है, x पे मेरा 8 है, क्योंकि देखो 8 ये है ना, और -2, तो माइनस का मेरा नीचे आएगा, तो ये एक पॉइंट मेरा यहाँ है 8 और मेरा -2, तो ऐसे पॉइंट हो गए। अब यहाँ देखो, अगर मैं ऊपर से लाइन बनाऊंगा कुछ इस तरीके से जो इससे टच होती हुई जाएगी, तो वो मेरी यहाँ से जा रही है इसको काटती हुई, और एक मेरी यहाँ से जाएगी इस पॉइंट को काटती हुई। ठीक है, थोड़ी 1 मिनट लाइन गड़बड़ा गई, तो एक मेरी इस पॉइंट को काटती हुई जाएगी, तो जो दोनों कटे हैं वो मेरा यहाँ पे कटा है। ठीक है, मैं ये लाइन रब कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मेरे जो पॉइंट आया है वो ये वाला आया, ये कितना है 3 और 5, और यही मेरा इसका आंसर है। कैसे, देखो 3 कितने पे, 3 मेरा x है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है मेरी 5। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 3 और मेरी y की वैल्यू इसमें 5 दी गई है। देखो, तो x की वैल्यू तो आ गई मेरी 3 और y की वैल्यू आ गई 5, और यही मेरा आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने कॉस्ट कितनी ली थी, 1 पेंसिल की ली थी, तो पेंसिल की जो कॉस्ट आई है वो आई है 3 रुपीज़ पर पेंसिल, और जो पेन की कॉस्ट आई है वो आई है 5 रुपीज़ पर पेन। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें कि इसके अंदर हमको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस छोटी मोटी इसके अंदर चीज़ें बतानी है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि हमारा होता है कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट में 2 चीज़ें आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ लिखा है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, तो हमें ये चीज़ बतानी है। देखो मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रफ करके क्वेश्चन करेंगे। तो को इंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट में हमारे 2 पार्ट आते हैं, जो कि होता है 1 सॉल्यूशन एंड होता है एक मेरा इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ये जो मेरा होता है, ये होता है कि A1/A2 मेरा अगर बराबर नहीं है तो B1/B2 के, तो जो मेरा क्वेश्चन जो होगा उसका जो आंसर होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग कैसे कि इसके भी कुछ पॉइंट आएंगे, उसके भी कुछ पॉइंट आएंगे, और ये हमारे ग्राफ पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे लाइन कट करेगी। तो ये हो गया।
इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब आएगा हमारा, जब मेरा a1/a2 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 होगा, इज इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, जो कि कोइंसिडेंट में आएगा। और ये कैसे चला जाएगा, ये हमारी जैसे एक लाइन जाएगी, उसी के ऊपर ये हमारे पॉइंट रहेंगे कहीं ना कहीं पे, जो आपस में ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कब आपस में कट नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, ठीक है, ये होगा। अब एक होता है इन कोइंसिडेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा होता है वो होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कैसे, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 कभी भी इक्वल नहीं होगा c1/c2। इसमें क्या होगा, हमारी जो ग्राफ पे लाइन जाएगी वो पैरेलल जाएगी, कभी कट नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, या यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इन सबको रफ कर देता हूँ। एक मिनट पास। तो ये हमारा यहाँ पे ये रफ हो गया। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमको दिया गया है, इसके अंदर ये क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये दिया है 5x - 4x + 8, ठीक है। हम नीचे वाले क्वेश्चन में दिया गया 7x + 6y - 9। हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर ये है क्या। तो अगर मैं इसका a1/a2 लूँगा, वो कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। इसका b1/b2 लूँगा, वो कितना आ रहा है, 4/6 आ रहा है, वो भी माइनस का। तो आप देख रहे हो दोनों आपस में बराबर है ही नहीं। तो ये जो मेरा आंसर आया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग है इक्वेशन, इंटरसेक्ट, ठीक है, कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में भी हम a1/a2 लिखते हैं, कितना है 9/18, ठीक है। वैसे कट भी रहा है, काटेंगे भी हम इसको 1/2। b1/b2 लिखेंगे, वो कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा 3/6, 1/2, ये बराबर, ये वाला भी बराबर। c1/c2 लिखेंगे तो वो कितना आ रहा है 12/24, ये भी कटेगा 1/2। देखो तीनों बराबर आ गए ना, कैसे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तो आंसर क्या आएगा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दिया गया है। अब देखो अगला, अगले में क्या है कि अगर मैं a1/a2 करूँगा तो 6/2, ये मेरा कट जाएगा 3/1, ठीक है। b1/b2 3/, यहाँ कुछ नहीं दिया गया, तो ये मेरा 1 है, ये माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया। c1/c2, c1 कितना है 10/9। देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा पैरेलल आएगा। जैसे कि इक्वेशन बताया था ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कितना होगा, पैरेलल, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। एक मिनट, क्या इसमें 3 ही क्वेश्चन, हाँ इसके अंदर हमारे 3 ही पार्ट थे। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में मैंने पार्ट नहीं लिखे, वो मैं डायरेक्ट इसी में लिख दूँ। इसमें भी हमको यही बताना है कि कंपेयर करना है, फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन एंड कंसिस्टेंट और नो और इनकंसिस्टेंट। मतलब इसके अंदर हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना कि कंसिस्टेंट के 2 पार्ट थे, उसमें वो एक्सप्लेन करना था, इसके अंदर एक ही चीज़ है। चलो अब हम फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन दी गई है वो 3x + 2y = 5 है, 2x - 3y
इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब इसके जो मेरे को पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहा है A1/A2। A1 कितना है 3/2। ठीक है, अब B1/B2 वो कितना है, वो कितना है 2/-3। ये बराबर तो है ही नहीं कि मेरा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट के हमारी वैल्यू क्या दी गई है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। A1/A2 A कितना है 2 एंड 4, तो 1/2 आ गया। ठीक है, B1/B2 कितना है -3/-6। माइनस से माइनस कटा, इससे इसे कटा, 1/2। ये भी सेम, ये भी सेम। C1/C2, C1 कितना है 8/9, ये मेरा अलग आ गया। तो ये इनकंसिस्टेंट कैसे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो मेरा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये मेरा इसका आंसर और ये मेरा इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की जो मेरे को वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 9x - 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसको, नहीं ये डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर चीज़ें अलग है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता इसका। A1 कितना है 3/2/9। ठीक है, अब ये 9 इधर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दो तो 1/9 आ गया, इससे ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1/6। ठीक है, अब B1/B2 करते हैं इसका, तो आंसर कितना है इसका B2 5/3/10। सेम चीज़ 5/3 मल्टीप्लाई 1/10, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये भी मेरा 1/6 ही आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, यहाँ पे 10 मेरा माइनस का है, तो एक वैल्यू मेरी प्लस की है, एक माइनस की है, तो ये कंसिडर नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो क्या हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया गया है कि 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है, और ये मेरा सारा का सारा बराबर ही आ रहा है। देखो मैं यहीं पे करता हूँ, देखो 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, -10 को माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटोगे 6 को, लेकिन माइनस का साइन इसमें भी है, तो -1 - 2 इसमें भी आएगा। सेम वही चीज़ 11/11 दिया गया, इसको भी काटोगे तो -2 ही आएगा। तो इसके अंदर जो मेरा वैल्यू बन रही है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, जो कि ये मेरा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की इक्वेशन क्या है, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है। अब A1/A2 4/3/2, अब 2 इधर चला जाएगा, 4/3 × 1/2, ये इससे कट जाएगा 2, तो ये आंसर आएगा 2/3। ठीक है, B1/B2 मेरे को 2/3 दिया ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे C1/C2 जो मेरे को दिया हुआ है वो 8/12 है। अब इसको काटेंगे 4 से, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो मतलब सारे ही बराबर आ रहा है, जैसे इसके अंदर सेम वैल्यू है वो भी इसमें आ गई, तो ये भी मेरा हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे
कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के अंदर। इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है।